सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। दोस्तों, पिछले दिनों संसद भवन में अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव से कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव संसद भवन में खड़े होते हैं और अनुराग ठाकुर को सख्त लहजे में कहते हैं कोई कैसे किसी का जाति पूछ सकता है, किस अधिकार से कोई किसी का जाति पूछ सकता है। अब दोस्तों, अनुराग ठाकुर के उसी बयान पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आप कल्पना कर सकते हो जब आप चंद्रमा पर जाना चाहते हो, डिजिटल इंडिया अमृतकाल की बात हो रही हो और तब आप गंगा जल से मंदिर को धो रहे हैं, जाति का सवाल पूछ रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा बीजेपी को खूब सुनाया। तो पहले अखिलेश यादव के उस बयान को सुनिए। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। दोस्तों, आपको याद होगा अखिलेश यादव कन्नौज के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जाते हैं, पर जब वो मंदिर से पूजा कर वापस लौटते हैं तो उस मंदिर को बीजेपी के कार्यकर्ता गंगा जल से धोने लगते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव के साथ तमाम विपक्षी नेता बीजेपी से सवाल करने लगते हैं कि क्या अब मंदिर में एक पिछड़े जाति के नेता को जाने के लिए बीजेपी से इजाजत लेनी होगी? क्या पिछड़े और दलित समुदाय का कोई नेता, कोई आदमी एक मंदिर में पूजा करने लायक भी नहीं है? जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वही वीडियो है जब अखिलेश यादव उस मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे कन्नौज में। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद आपने देखा कि बीजेपी का घमंड कैसे टूटा और कन्नौज सीट कितने बुरे तरीके से बीजेपी हार गई। दोस्तों, ये व्यवहार जो बीजेपी ने दिखाया है वो देश में सांप्रदायिक मतभेद फैलाने जैसा है, मगर बीजेपी एक बार ऐसा नहीं किए, कई बार अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेताओं पर जातिवाद का हमला करती रही, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मुझे याद है जब मैं मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसे ताकते हैं जो समाज में नहीं चाहते कि मैं हवन पूजन करूं। सुनिए जरा अखिलेश यादव के इस बयान को भी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। दोस्तों, अखिलेश यादव जब कन्नौज के भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है, और जब अखिलेश यादव संसद भवन में जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उनको लेकर यह कहा जाता है कि जिसका खुद जाति का पता नहीं, जिसको खुद अपनी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है कि उस संसद भवन में जहाँ अलग अलग जाति के सांसद चुनकर संसद भवन पहुँचते हैं, जिन्हें खुद देश की जनता चुनती है, उनको लेकर बीजेपी जातिवाद पर ऐसा बयान देती है जो देश की राजनीति में एक काले धब्बे सा नजर आता है। मगर दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। मगर अनुराग ठाकुर जैसे एक ऐसे नेता जो कि मंत्री रहे बीजेपी सरकार में और फिलहाल सांसद हैं, वो बयान देते हैं संसद भवन के अंदर, इस पर तमाम गहमा गहमी हुई
विपक्ष आरोप लगाने लगा कि आखिर किस अधिकार से बीजेपी किसी सांसद का जाति पूछ सकती है। अपना जवाब अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप उन मंत्री साहब के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।